गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 5 न्यायपालिका वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो बच्चों इसमें दो कुछ चित्र दिए हुए हैं। चित्र नंबर 1 ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और जो चित्र नंबर 2 है ये हरियाणा का उच्च न्यायालय है। नीचे कुछ विवादों का संक्षिप्त में ब्यौरा दिया है। बताओ कि कौन से विवाद दो नागरिकों के बीच हैं और कौन से नागरिक व सरकार के बीच हैं, कौन से दो राज्य सरकारों के बीच हैं और इन कौन से केंद्र व राज्य सरकार के बीच हैं। तो सुधीर अपने पड़ोसी की 200 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो यह दो नागरिकों के बीच का झगड़ा है। हाईवे रोड बनने के कारण रोड के किनारे पाई जाने वाली दुकान को तोड़ा जा रहा है। तो यह नागरिक और सरकार के बीच है। दो राज्यों के बीच बढ़ती हुई नदी के बंटवारे के पानी के बंटवारे पर विवाद हो जाता है। तो दो राज्य सरकारों के बीच विवाद है। एक सरकारी कार्यकर्ता को अपनी पेंशन न मिलने पर वह राज्य सरकार पर मुकदमा करता है। यह सरकारी कार्यकर्ता नागरिक व राज्य सरकार के बीच का विवाद है। एक बांध बनने के कारण गांव के लोग अपने घर और खेत की जमीन खो देते हैं। तो नागरिक व सरकार के बीच है। सरकार कॉलेज विद्यार्थियों के समूह को प्रशासन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालने नहीं देती। नागरिकों व सरकार के बीच विवाद है। एक सरकारी कार्यकर्ता को बिना कारण अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो नागरिक और सरकार के बीच का विवाद है। बच्चों को स्कूली शिक्षा के खर्च पर एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच है। निम्नलिखित खानों में उत्तर भरिए। तुम्हारे राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों हम हरियाणा राज्य में रहते हैं और हमारे राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। तुम्हारे जिले का जिला न्यायालय कहाँ है? पानीपत में। तुम्हारे देश का उच्चतम न्यायालय, तो बच्चों हमारे देश में एक ही उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तुम क्या समझते हो? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है बिना किसी के प्रभाव में आए, जैसे नेता या सरकार, स्वतंत्र फैसले उचित न्याय करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को बाहरी ताकत शक्ति प्रदान करती है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में कौन नियंत्रण करता है? तो बच्चों न्यायपालिका इसको नियंत्रित करती है। अदालत का प्रकार और स्तर को मिलान करना है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय स्तर का है, उच्च न्यायालय राज्य स्तर का है और जिला न्यायालय जिला स्तर का है। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, देखते हैं वो सही और गलत पर निशान लगाना है। निचली अदालतों के फैसले से सहमत नहीं होने पर आगे अपील नहीं की जा सकती। जी नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। हम आगे अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। जी हाँ, की जा सकती है। किसी नुकसान या क्षति की भरपाई को मुआवजा कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये भी लोगों को उनकी जमीन मकानों से हटाने को बेदखली कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। अदालत के आरोपों से मुक्त होने को बरी कहा जाता है। जी हाँ। दीवानी कानून के उल्लंघन होने पर पहले पुलिस के पास जाना जरूरी होता है। यस। फौजदारी कानून के अंतर्गत अगर तुम दोषी पाए जाओगे तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा। जी हाँ। तो नीचे दो प्रकार के कानून दिए हुए हैं बच्चों, एक तो फौजदारी कानून है, एक दीवानी कानून है। तो फौजदारी कानून के अंदर आते हैं हमारे चोरी से संबंधित मामले, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, इससे संबंधित कोई हत्या का मामला होता है, विवाद होता है, या कोई डकैती का। और दीवानी जो कानून होते हैं इसमें जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि।